हाय गाइस, माय नेम इज़ अंकित एंड मेरी एल्डर सिस्टर अभी अपने एमबीबीएस कर रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापार्थी से। लेकिन अगर हम नीट 2024 के काउंसलिंग में राउंड 3 में ही जीएमसी नागालैंड को फिल कर देते और स्टे राउंड में नहीं जाते तो आज मेरी बहन जीएमसी नागालैंड में होती। तो हमने एक स्मार्ट मूव लिया, स्मार्ट काउंसलिंग की, जिसकी मदद से हमें एक बहुत ही अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ। एंड मैं आपको बता दूं, मेरी बहन की जो रैंकिंग की रेंज थी उस रेंज में मेरी बहन को ही जीएमसी वानापार्थी मिला था। एंड जो बच्चे की रैंक मेरी बहन के बाद थी उस बच्चे को राउंड 3 में ही जीएमसी नागालैंड अलॉट हो चुका था। तो हमने इस कॉलेज को फेल ही नहीं किया, इसलिए हमें जीएमसी वानापार्थी मिल गया था स्टे राउंड के अंदर। तो ऐसे स्मार्ट मूव्स आपको भी लेने हैं आपके काउंसलिंग प्रोसेस में, ताकि आपको भी एक एक्सेप्शनल कॉलेज अलॉट हो। और रही बात पेड काउंसलर्स की, तो देखो, पेड काउंसलर्स आपसे पैसे लेंगे सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट के, वो आपको लिस्ट दे देंगे। यानी जितनी भी नॉलेज है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, चाहे आप कितने पैसे दे लो। मैं आपको बताऊंगा रियल एक्सपीरियंस जो हमने फेस किया था पिछले साल की काउंसलिंग में। एंड ऐसे रूल्स बताऊंगा जो कि कोई आपको नहीं बताएगा। हिडन रूल्स होते हैं एमसीसी के, जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हो और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जा सकता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट राउंड से, और ये पूरी वीडियो फुल इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी एक वीडियो में मैं आपको दूंगा चारों राउंड की प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि हमारी खुद की थी, हमने खुद बनाई थी। एंड ये लिस्ट कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट हमने डिज़ाइन की थी लैंग्वेज बैरियर को देखते हुए, फूड के दिक्कत ना हो, क्योंकि हम नॉर्थ से हैं तो फूड की बहुत बड़ा दिक्कत होती है बच्चों को। फूड की, लैंग्वेज की, पीजी कोटा, ट्रैवल करते वक्त एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस है, उस कॉलेज का क्या इन्वायरमेंट है, क्या सेफ्टी फैक्टर्स हैं, मतलब जितने फैक्टर्स आप सोच सकते हो उन्हीं सभी फैक्टर्स पे बनी है ये हमारी प्रेफरेंस लिस्ट। तो अगर आप बिना एनालाइज किए भी अगर इन्हीं कॉलेज को फिल कर दोगे हर एक राउंड में, तो मैं आपको एकदम श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट होगा। एंड आपको उस पर कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना आपके हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से, जो लिस्ट मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट राउंड से, एंड चलेंगे हम लास्ट राउंड तक फुल डिटेल में हर रूल के साथ। हर राउंड के साथ मैं आपको रूल्स बताऊंगा एमसीसी के, कि क्या रूल्स होते हैं, कब आप सीट छोड़ सकते हो, कब आप अपग्रेड कर सकते हो, कब आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड से। तो राउंड 1 के लिए तो देखो अलग ही मिसकॉन्सेप्शंस चलते हैं। राउंड 1 के लिए आपने सुना होगा किस राउंड में फिल करो ना करो एक बराबर है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ यही राउंड आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग को समझने के लिए, कि आप आपकी काउंसलिंग में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मान लो फर्स्ट राउंड शुरू हुआ एंड आपने सारी चॉइस फिलिंग फिल की, आप इसमें टॉप से लेके बॉटम तक सारे कॉलेज फिल करना एंड रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से फिल करना, जो कि आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा कॉलेज लगता है। एंड सबसे लास्ट में वो कॉलेज रखना जो आपको सबसे गंदा लगता है। आपने पूरी लिस्ट बना ली, फिल कर दी, चॉइस फिलिंग हो गया आपका फर्स्ट राउंड का। जब इसका रिजल्ट आएगा तो एकदम मैजिक हो जाएगा। मान लो आपको 100th रैंक वाला कॉलेज अलॉट हुआ है आपकी चॉइस फिलिंग में। तो अब आपको आइडिया आ चुका है दोस्तों कि जो 100th रैंक जो है आपकी चॉइस फिलिंग की, उससे ऊपर वाले कॉलेज हैं, सिर्फ आपको उन्हीं पे ध्यान देना है नेक्स्ट राउंड में। क्योंकि आपको 100th रैंक तक तो राउंड 1 में ही मिल गया, अब राउंड 2 और 3 और स्टे राउंड में तो आपको नीचे के कॉलेज ईजिली मिल ही सकते हैं ना। तो आपको इनसे ऊपर ही ध्यान देना है, क्योंकि यही कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि आपने तो रैंकिंग के हिसाब से लगाई है। एंड इससे वाले सारे कॉलेज बेस्ट ही हैं आपके लिए। तो राउंड 1 में आपको पूरा आइडिया आ चुका है दोस्तों। अब राउंड 1 में भी आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। या तो आप फ्री एग्जिट ले लो, कुछ मत करो, ना रिपोर्ट करो ना अपग्रेडेशन करो, मतलब आप खाली बैठ जाओ, आप राउंड 2 में सीधे चले जाओगे। अब दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे आप अपग्रेडेशन कर दो। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, मान लो आपको मिल गया वीएमएमसी दिल्ली का और आपको चाहिए एम्स दिल्ली सेकेंड राउंड में, तो यहाँ इस केस में आप करोगे अपग्रेडेशन। मान लो अपग्रेडेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या रूल है, कि अगर आप इस वीएमएमसी से खुश हो तभी अपग्रेडेशन फिल करना। क्योंकि मान लो आपने अपग्रेडेशन में एम्स दिल्ली फिल कर दिया और आपको उस अपग्रेडेशन के अंदर राउंड 2 में एम्स दिल्ली नहीं भी मिलता है, अपग्रेड नहीं होता है, तो आपको ये वीएमएमसी ही लेना पड़ेगा। तो इस केस में तो आपके पास वीएमएमसी ही बचेगा। तो अगर आप पूरे श्योर हो कि मेरे को अगर अपग्रेड नहीं हुआ एम्स दिल्ली में और मैं वीएमएमसी ले लूँगा, तभी आप अपग्रेड करना, वरना फ्री एग्जिट ही छोड़ देना। अब इसमें थर्ड ऑप्शन होता है कि आप रिपोर्ट ना करो कॉलेज में, नॉर्मली छोड़ दो। मतलब आप समझ गए राउंड 1 को अच्छे से। अब यही सेम प्रोसेस आपके स्टेट में फॉलो होगा, क्योंकि स्टेट बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। पहले राउंड 1 होगा ऑल इंडिया कोटा का, उसके बाद ही आपका जो स्टेट कोटा होता है उसके राउंड 1 स्टार्ट होगा। एंड इसमें भी यही सेम चीज़ें चलती हैं फ्री एग्जिट के लिए भी और अपग्रेडेशन के लिए भी।
अब मैं बात करूंगा राउंड 2 की, जो कि है ऑल इंडिया कोटा का। देखो राउंड 2 में क्या होगा। अब मान लो आपके पास 100 कॉलेज की लिस्ट तो आ ही चुकी है, फर्स्ट राउंड से आपको पता चल गया था जो मैंने आपको बताया। लेकिन अज्यूम करो कि आपको राउंड 1 में अलॉट ही नहीं हुआ हो, ना स्टेट में ना ऑल इंडिया में। तो देखो आपको वो कॉलेज फिल कर देने हैं अब प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से जो कि आपको चाहिए। यहाँ पे वो कॉलेज फिल मत करना जो आपको चाहिए, जिनमें आपको जाना ही नहीं है, जो आपका फिक्स है उन्हें फिल मत करना। बाकी सब कॉलेज आप प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से फिल कर देना। अब आपने चॉइस फिलिंग कर दी, रिजल्ट का वेट करोगे, रिजल्ट आ चुका है। अब आपके पास फिर से 3 ऑप्शन आएंगे। पहले ऑप्शन बताता हूँ, फिर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पहला ऑप्शन है आप कॉलेज में रिपोर्ट कर दो, दूसरा ऑप्शन है आप अपग्रेडेशन फिल कर दो, और तीसरा ऑप्शन होता है आप कुछ ही ना करो, ना रिपोर्ट करो ना अपग्रेड करो। तो अब डिस्कस करता हूँ मैं एक एक करके सारी चीज़ों को। मान लो आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है जो कि आपको चाहिए था, तो आप जाके रिपोर्ट कर लो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, एंड आप गुड टू गो हो। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब सेकंड बात करूँ मैं अपग्रेडेशन की, तो मान लो आपको XYZ कोई कॉलेज अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में, एंड आपको अपग्रेड करना है किसी Z कॉलेज में। अब देखो अगर आप इस XYZ कॉलेज से खुश हो तभी अपग्रेडेशन के लिए फिल करना, क्योंकि अगर आपको Z वाला कॉलेज अलॉट नहीं भी होता है तो आपको अपने XYZ में ही रहना पड़ेगा, इसी में रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये फिक्स होता है, ये रूल है MCC का। तो अपग्रेडेशन तभी फिल करना जब आप उससे खुश हो। लेकिन अब ऐसा होता है कि यार राउंड 3 के लिए भी अपग्रेड कर सकते हो, तो कर देना अपग्रेड। मान लो राउंड 2 में आप अपग्रेड कर रहे हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत करना कि रिपोर्ट ही ना करो। थर्ड ऑप्शन जो था ना रिपोर्ट नहीं करने का, उस पर आ चुका हूँ मैं अब, कि मान लो आपने रिपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा। ये रूल है MCC का। मान लो आपको सेकेंड राउंड में अलॉट हो गया कॉलेज एंड आपने उसमें रिपोर्ट ही नहीं किया तो क्या होगा, आप उस राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। एंड अगर आपको आपके स्टेट में भी मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है सेकेंड राउंड के, क्योंकि ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड होगा, आपने रिपोर्ट नहीं किया, उसके जस्ट बाद आपका होगा स्टेट का राउंड 2। अगर मान लो आपको स्टेट के राउंड 2 में भी आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको नहीं लेना, तो वहाँ से भी आप चले जा चुके हो। अब आपको राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड जो आपने राउंड 2 में सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था ऑल इंडिया में 10,000 रुपये, वो आपके वेस्ट चले जाएंगे। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आना पड़ेगा ऑल इंडिया के राउंड 3 में। समझ गए दोस्तों? एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ फिर से। राउंड 2 में मान लो आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे। या तो आप अपग्रेड कर लो, जो कि बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि 2024 से पहले ये रूल नहीं था कि आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर पाओ। लेकिन अब पिछले साल से ऐसा हो चुका है कि आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर पाओगे, तो ये बेटर ही है, आप अपग्रेडेशन कर देना इस राउंड में भी। और सीट तो मत छोड़ना, क्योंकि आपने अगर रिपोर्ट ही नहीं किया तो आपको फिर से राउंड 3 में आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट थी वो भी चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम राउंड 3 पे, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, एंड इस बार तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है। आप ध्यान से सुनना जो भी मैं आगे बोलने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड 3 से। मान लो आपको राउंड 2 में भी अलॉट नहीं हुआ है, हमने एज्यूम कर लिया था अलॉट हो चुका, अब हम एज्यूम करेंगे कि राउंड 2 में आपको अलॉट नहीं हुआ। आपने राउंड 3 में कॉलेज फिल किए। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग करते वक्त, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलती से कोई ऐसा कॉलेज भी फिल कर दिया जो कि आपको नहीं चाहिए था और आपको वो अलॉट हो गया, तो भैया आपको तो वो लेना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया तो आप फिर नीट ही नहीं दे पाओगे अगले साल, और काउंसलिंग से तो बाहर हो ही चुके हो। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना चॉइस फिलिंग करते वक्त, जो कॉलेज आपको चाहिए जिसमें जाना है उन्हीं को फिल करना। एक बार डबल चेक कर लेना, ट्रिपल चेक भी कर लेना आपकी चॉइस फिलिंग को, कहीं गलती से BDS का कॉलेज नहीं आ गया है बीच में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि MCC का इतना फ़िल्टर अच्छा नहीं है। अगर आप मान लो ऊपर फ़िल्टर लगाना भूल जाते हो MBBS का, और आपने गलती से MBBS के बीच में ही BDS का कॉलेज फिल कर दिया, क्योंकि कॉलेजेस के नाम जनरली सेम होते हैं BDS के लिए भी और MBBS के लिए भी। मान लो आप फिल तो कर रहे थे MBBS के लिए, लेकिन गलती से आपने BDS वाले पे टिक कर दिया और आपकी चॉइस फिलिंग फिल हो चुकी है, आपको राउंड 3 में अलॉट हो जाएगा BDS का कॉलेज। अब ना आप उसे छोड़ सकते हो, और ले लोगे तो फिर आपको वही दिक्कत, आपको तो MBBS चाहिए था। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना इस राउंड में चॉइस फिलिंग करते वक्त, तो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अब मान लो पिछले साल क्या था कि MCC के पास इतना अच्छा फ़िल्टर नहीं था कि जो स्टेट के सेकेंड राउंड वाले बच्चे थे वो, जैसे मान लो राउंड 2 में उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया तो अब वो जाएंगे स्टेट के राउंड 2 में। अब वो बच्चे स्टेट के राउंड 2 में हैं, एज्यूम करो यहाँ पे उन बच्चों को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो चुका है स्टेट के राउंड 2 में,
ठीक है, मान लिया। अब ऑल इंडिया का स्टार्ट हुआ राउंड 3। अब जो ये बच्चे थे, ये ऑल इंडिया में के सेकेंड राउंड में तो इन्होंने फिर कॉलेज लिया नहीं था, तो ये राउंड 3 में आ जाएंगे, क्योंकि एमसीसी के पास ये फ़िल्टर ही नहीं था कि इन बच्चों को फ़िल्टर करके हटा दे। पिछले साल तक ये फ़िल्टर एमसीसी के पास नहीं था, तो यही बच्चे उठ के इस थर्ड राउंड में आ रहे थे ऑल इंडिया के, एंड यहाँ पे भी सीट अलॉट करा रहे थे। तो आपके एक तो स्टेट में सीट ब्लॉक कर दी इन बच्चों ने, यहाँ पे भी आपसे ऊपर कॉलेज ले लिया, अब यहाँ के थर्ड राउंड में आके भी आपसे ऊपर कॉलेज ले लिया, तो आपकी तो सीट ब्लॉक हो गई ना। मतलब बच्चा एक है और सीट दो दो अलॉट हो चुकी हैं एक ही साथ। तो अब की बार मेरे को ऐसा लग रहा है 100% इसके चांस है कि एमसीसी अपना फ़िल्टर डेवलप कर लिया है और वो इन बच्चों को हटा देगा सक्सेसफुली। तो इस बार सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी राउंड 3 में। और जो आप स्टे राउंड की जो सीट देखते थे, वो यही सीट होती थी जो कि बच्चे डबल फिल करके ले लेते थे। स्टे राउंड में यही सीट जाती हैं बाकी बच के, समझ आया। तो अगर ये फ़िल्टर कर दे देगा एमसीसी पहले ही इन बच्चों को, तो स्टे राउंड में सीट तो बहुत ही कम जाएंगी। तो स्टे राउंड पे उम्मीद मत रखो, उम्मीद अपनी अब रखो थर्ड राउंड पे, क्योंकि स्टे में तो सीट जाएंगी कैसे, क्योंकि फ़िल्टर लग चुका है, सीट ब्लॉकिंग हट चुकी है। तो भैया स्टे राउंड की वो मत करो इंतज़ार। राउंड 3 में अच्छा कॉलेज आपको, डिसेंट सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, मेरी मानो तो ले लो, रिस्क बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि एक एमबीबीएस कॉलेज की सीट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतने साल मेहनत करते हो, इसके लिए जी जान लगाते हो, और क्या पता आप रिस्क ले लो स्टे राउंड में जाने के लिए, और मान लो सीट ही अच्छे कॉलेज की आई ना, आपसे जो घटिया कॉलेज है जो आपको अलॉट हो रहा था राउंड 3 में, उससे घटिया सीट आ गई, तो फिर कहाँ जाओगे। तो रिस्क मत लो, संतुष्टि रखो, राउंड 3 तक अच्छा मिल रहा है ले लो। और मान लो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई है, आप बॉर्डर लाइन पे हो, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको स्टे राउंड में जाना ही पड़ेगा। आपके पास स्टे राउंड में सीट कम आने वाली हैं, ये मेरे को लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर सीट आती हैं तो अच्छी बात है। जो बॉर्डर लाइन पे हैं उन्हें कॉलेज अच्छे से अलॉट हो जाएगा, और एमसीसी अगर इस सीट ब्लॉकिंग करने वालों को हटा भी देगा ना, तो भी इसमें फ़ायदा ही है, क्योंकि बच्चे सीट ब्लॉक नहीं करेंगे तो थर्ड राउंड तक ही रैंक पीछे तक खिंच जाएगी, तो बात सेम ही रहेगी। इसमें डरो मत कि आपकी कट ऑफ पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे तो बस ब्लॉक कर देते थे सीट को, और स्टे राउंड में अच्छे कॉलेज की सीट इसलिए वजह से आ जाती थी। अब स्टे राउंड में शायद अच्छे कॉलेज की सीट ना आए, पर आपकी क्लोजिंग रैंक तो वही सेम रहने वाली है, पिछले साल से ज़्यादा ही रहेगी। तो आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप स्टे राउंड के लिए जाना, अगर आपकी अच्छी रैंक है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है डिसेंट सा, तो ले लेना भाई, मेरा तो यही मानना है। मान लो आपने फिल नहीं किए, अब ऑप्शन अलग बता रहा हूँ मैं। थर्ड राउंड हुआ, आपने चॉइस फिलिंग की थी, तो आपको जो अच्छे लग रहे थे आपने वही कॉलेज फिल किया और आपको अलॉट नहीं हुआ, तो आप अब जाओगे आपके स्टेट के राउंड 3 में। अब आपने स्टेट के राउंड 3 में वही चॉइस फिलिंग कर दी जो आपको चाहिए थी, आपको मिल गई तो वेल एंड गुड, आप वहीं पे सेटल्ड हो। एंड मान लो आपको ऑल इंडिया के राउंड 3 में भी अलॉट नहीं हुआ है कुछ भी, ना आपको स्टेट में कुछ अलॉट हुआ है, और ना आपको राउंड 1-2 में अलॉट हुआ था कुछ भी, तभी आप स्टे राउंड में जाने के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपको ऊपर बताया गया किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, तो आप स्टे राउंड में जाने के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं होगे। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये एमसीसी का बहुत अच्छा रूल है, जो कि हायर रैंक वाले बच्चों को फेवर करता है, क्योंकि ये अच्छी बात है, आपको पहले सीट मिल चुकी है तो आप क्यों स्टे राउंड में आओगे, है ना। तो अगर मान लो आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, स्टेट के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, किसी भी राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है, नो मैटर एमबीबीएस बीडीएस जिस भी कोर्स की आपको सीट अलॉट हो गई हो, आप स्टे राउंड में नहीं जा सकते हो। स्टे राउंड में सिर्फ वही बच्चा जाएगा जिसको कोई सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई होगी, समझ गए। स्टे राउंड में सिर्फ वही बच्चे जाएंगे। तो आपकी हायर रैंक है, आप सेफ हो, स्टे राउंड में अच्छा कॉलेज लो और अपने एमबीबीएस जर्नी को एंजॉय करो। अब रही बात जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट थी उसकी, तो मैं आपको फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की, थर्ड राउंड की, स्टे राउंड की सारे प्रेफरेंस लिस्ट दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मान लो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा बखूबी कि प्रेफरेंस लिस्ट हमें चाहिए, तभी मैं दे पाऊँगा, क्योंकि कमेंट आएंगे तभी मैं दूंगा, ऐसे तो देखिए क्या ही करूँगा, आपको ही पता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचती है, तो अगर आप लाइक करोगे तो वीडियो आगे तक जाएगी, एल्गोरिदम होती है यूट्यूब की। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे कोई फालतू की वीडियो नहीं आती है, आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ देखने को मिलेंगी, एक भी फालतू की वीडियो देखने को नहीं मिलेगी इस चैनल पे। तो बेझिझक होकर सब्सक्राइब करो, बटन दबाओ जाके सब्सक्राइब वाला, लाइक भी कर दो। प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि प्रेफरेंस लिस्ट दे दो, मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ये प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल अच्छी है, बेटर है, सबसे बेटर है। आप क्यों पेड काउंसलिंग ले रहे हो जब मैं आपको फ्री में सारी चीज़ें दे रहा हूँ।
मैं खुद एक एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरी बहन को एमबीबीएस मिल चुका है। तो हमने पूरा एनालाइज करके ही फिल की थी, लिस्ट बनाई थी। एंड ये लिस्ट आपको एमसीसी की पीडीएफ ही दूंगा, मैं कोई एडिट करके नहीं दूंगा। एमसीसी में जो हमने डाउनलोड करके अलॉट, जो आप लॉक चॉइस को डाउनलोड करते हो ना, मैं वही सेम पीडीएफ आपको दे दूंगा, ताकि आपको कोई डाउट भी ना रहे कि मैं कुछ और दे रहा हूँ। तो भाई वो एकदम बेस्ट है, उसमें सब चीज़ मैंने डिस्कस करके अपनी बहन के साथ, पूरी फैमिली के साथ हमने एकदम बेस्ट बनाई थी, जिसमें लैंग्वेज का भी देखा, कॉलेज वाइज भी देखा कौन सा कॉलेज अच्छा है, एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस है, पीजी की क्या फैसिलिटी आगे होने वाली है, उस स्टेट में पीजी की क्या कोटा है, कितने सर्विस बॉन्ड है। सर्विस बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखा था, कहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड है, कहाँ पे कम बॉन्ड है, कहाँ पे सिक्योरिटी है, कहाँ पे सेफ्टी है बच्चे की, हर चीज़ को देखा था। तो ये बेस्ट रहेगी आपके लिए, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेना। बाकी खुश रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस। आपको अच्छा कॉलेज अलॉट होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेझिझक होकर काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लो। एंड रूल्स का ज़रूर ध्यान रखना जो मैंने आपको बताए थे। अगर ज़रूरत पड़े वीडियो को 2x पे करके दोबारा देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय।